हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksense.com। तो आप जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल्स को देख के जान चुके होंगे कि जो ये वीडियो है हमारे हिस्टोरिकल ऑप्शन डेटा के चार्ट्स को लेके है, जिसमें हम टेक्निकल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को इंक्लूड किया है। हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी एक टूल था, जैसे कि आप टूल्स में जाके ऑप्शन चार्ट में जाके यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स थे, जैसे कि किसी भी पास्ट एक्सपायरी का आप डेटा जाके देख सकते हैं। जैसे मुझे लेट्स सपोज 1 अगस्त को 4th एक्सपायरी का डेटा देखना है, जैसे लेट्स से 18,000 कॉल स्ट्राइक का डेटा देखना है मुझे, तो ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स थे हमारी वेबसाइट पे। 1 मिनट का डेटा देख सकते हो, 15 मिनट का और 5 मिनट का आप डेटा देख सकते हो। बट इसमें बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें टेक्निकल इंडिकेटर ड्रॉ करने हैं, तो हमें ट्रेडिंग व्यू से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके बेसिस पे आप टेक्निकल इंडिकेटर ड्रॉ कर सकते हो। तो वो लाइसेंस हमारे पास नहीं था अभी तक। बेसिकली ये जो चार्ट थे ये बेसिक चार्ट्स थे। अभी हमने टेक्निकल चार्ट्स को इंक्लूड किया है। प्रोसीजर वही सेम है, बट आप यहाँ साइड में देख सकते होंगे कि जो आपको ट्रेडिंग व्यू की मेन वेबसाइट पे जो फंक्शनलिटी आती है, जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, अब आप सेम फीचर्स हमारे इस हिस्टोरिकल ऑप्शन चार्ट में जाके यूज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे इस चार्ट्स को कैसे यूज करना है ये पूरा देखना पड़ेगा, एल्स लोगों को लगता है कि सर चार्ट लोड नहीं हो रहा है या फिर पास्ट एक्सपायरी का डेटा नहीं है। इसमें इस टूल्स को कैसे यूज करेंगे इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करते हैं। बट गुड न्यूज ये है कि हमारे सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। जैसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस चाहिए तो VWAP ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। तो आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, SMA, EMA, RSI, MACD सारे इंडिकेटर्स जो ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल हैं, वो सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल रहेंगे हमारी वेबसाइट पे। चलिए तो इस वीडियो में मैं बताता हूँ इस टूल को यूज कैसे करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि डेटा लोड नहीं हो रहा है या फिर ये वाला इंडिकेटर नहीं चल रहा है। इसको यूज कैसे करते हैं एग्जैक्टली वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों ये सबसे पहले तो ये टूल अवेलेबल रहेगा टूल सेक्शंस में, हिस्टोरिकल ऑप्शन चार्ट। ये ऑप्शन चार्ट है जो कि हमारा पुराना टूल है, ये अभी भी अवेलेबल है, ताकि क्योंकि हमने अभी लॉन्च किया है तो मे भी हमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखने पड़ सकते हैं, तो इसलिए हमने जो हमारा प्रीवियस वर्जन चल रहा था, जैसे आपको डेटा देना है और इसमें कोई इशू आ रहा है तो वो आप वहाँ पे भी जाके डेटा देख सकते हैं। तो इसलिए अभी तक हमने पुराने टूल्स को भी रखा हुआ है, बट फ्यूचर्स में हम उस टूल को रिमूव कर देंगे अपनी वेबसाइट पे। और ये हिस्टोरिकल ऑप्शन चार्ट पे इस पे क्लिक करने पे आपको ये वाला टूल अवेलेबल रहेगा। अब सबसे पहले आप इस टूल को ओपन करेंगे तो आपको ये विंडो दिखेगी। यहाँ पे आप लोडिंग का साइन देख रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डेटा लोड नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, टूल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये निफ्टी का डेटा नहीं दिखा रहे हैं, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक का डेटा नहीं दिखा रहे हैं, हम ऑप्शंस के पास्ट का डेटा दिखा रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, कौन सी एक्सपायरी का डेटा देखना है, किस डेट से किस डेट तक का डेटा देखना है, किस स्ट्राइक का डेटा देखना है। तो पहले हमको सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर हमें लोड डेटा पे क्लिक करके जब हमारा डेटा लोड होगा, आप पहली बार आएंगे तो आपको ये ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, डेटा नहीं दिखेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एज्यूम करिए दोस्तों कि आपको लेट्स से जनवरी का जाके 1 जनवरी को जैसे ही आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं, उस डेट को जितनी भी एक्सपायरी ट्रेड हो रही होंगी वो अपने आप यहाँ पे एक्सपायरी चेंज हो जाएंगी। तो जैसे 1 दिसंबर को दिसंबर की वीकली एक्सपायरी होंगी, मंथली होंगी, फेब की एक्सपायरी होंगी, फेब की मंथली होंगी। तो जितनी भी इस डेट को एक्सपायरी अवेलेबल रहेंगी वो वाली एक्सपायरी आपको यहाँ पे विजिबल होने लगेंगी। तो जैसे हमें मंथली का डेटा देखना है तो मेन पॉइंट यही है दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले जाके डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक्सपायरी, मतलब आपको डेट सेलेक्ट करने के बाद ही एक्सपायरी विजिबल होगा। फिर डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है कि उस दिन को हमें किस स्ट्राइक का डेटा देखना है। लेट्स अज्यूम कि 18,000 का हमें कॉल का या पुट का डेटा देखना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट का, जो भी जिस भी ऑप्शन टाइप का डेटा देखना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको ये लोड बटन क्लिक करना पड़ेगा। लोड बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डेटा लोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये जनवरी एक्सपायरी का 1 जनवरी से, तो जनवरी क्या एक्सपायरी का डेटा जिस लास्ट थर्सडे रहेगा मंथ का, उस दिन तक का अवेलेबल रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं आई थिंक 27 को एक्सपायरी थी, तो 27 तक का डेटा अवेलेबल आपके सामने लोड हो जाएगा 18,000 स्ट्राइक कॉल का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो बाय डिफॉल्ट डेटा जो लोड होगा हमारे पास 1 मिनट का डेटा लोड होगा। तो आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम में आप चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास 1 मिनट से लेके 4 आवर्स तक का डेटा अवेलेबल है। जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चेंज करना है तो आप 5 मिनट का चेंज कर सकते हैं इस डेटा को। 15 मिनट में देखना है तो आप 15 मिनट्स में देख सकते हैं। और नीचे दोस्तों ये वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट नहीं है ये, जो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आप पिछले ये टूल में जो दिखा रहे हैं यहाँ पे बार्स में, ये वॉल्यूम है या फिर ओपन इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये वॉल्यूम है कि इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पे कितना वॉल्यूम हुआ। और दोस्तों अगेन एक और बात, हमारे पास जो डेटा है 21 जुलाई अगस्त 1 अगस्त का संडे था, तो 2 अगस्त से आप हम देख सकते हैं कि आप हमारे पास डेटा अवेलेबल है। बट इससे पहले का
आप डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे जुलाई का डेट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जुलाई से डेटा नहीं है, तो आप लोग बोलते हैं कि आगे सर टूल में डेटा लोड नहीं हो रहा है, बट आप इस चीज को समझिए, हमारे पास डेटा जो अवेलेबल है वो 2 अगस्त से अवेलेबल है। 2 अगस्त का देख लेते हैं कितना निफ्टी था 2021 में, अगस्त में मंथ वीकली एक्सपायरी था। 5 अगस्त का डेटा 5500 का हम डेटा पुट का लोड करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 5 अगस्त का 1500 5000 का पुट का डेटा लोड हो चुका है 1 मिनट का, बट आपको 5 मिनट का देखना है, 5 मिनट का डेटा देख सकते हैं। और दोस्तों आप साइड में ये देख रहे होंगे, जैसे आप डेटा लोड करेंगे तो क्योंकि काफी बड़ी क्वांटिटी में 1 मिनट का डेटा है, तो जैसे आपको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं आप यहाँ से माउस से, बट आपको हमने जैसे विजिबल रेंज में हमने ओनली रिसेंट का बटन दिया हो, इसको क्लिक करने के बाद एक बार अलाइन हो जाएगा, क्योंकि जैसे मंथली एक्सपायरी जैसे दिसंबर की एक्सपायरी हो तो उनका डेटा बहुत बड़ा होता है, तो बहुत छोटा छोटा डेटा दिखेगा यहाँ पे, तो आप इसको बटन को क्लिक करके आप यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली डेटा दिखने लगेगा। और जो भी जूम आउट जूम इन के जो ट्रेडिंग व्यू पे फंक्शनैलिटी है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका थिकनेस इंक्रीज करना है वो भी कर सकते हैं, जितना मतलब जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं वो सारी फंक्शनैलिटी, वही ट्रेडिंग व्यू की सारी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अभी हमने यहाँ पे सपोज कोई भी इंडिकेटर लगाया, जैसे RSI इंडिकेटर लगाया हमने यहाँ पे, और MACD, यहाँ पे ये जो कुछ भी आप टेम्पलेट बना सकते हैं, जो इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे EMA ड्रॉ हो रहा है हमारा 26 पीरियड्स का, वॉल्यूम है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, RSI है और MACD है। तो इस इंडिकेटर्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप सेव इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हो, माई टेम्पलेट करके सेव कर सकते हो। अब सपोज आपने यहाँ पे लेट्स से दूसरी मंथली एक्सपायरी का हमने डेटा लोड कर लिया। अब मंथली एक्सपायरी का जैसे ही डेटा लोड करेंगे तो जो आपने जो इंडिकेटर यूज कर रहे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हम फ्रेशली डेटा लोड कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, आपका जो टेम्पलेट है वो सेव हो गया होगा, यहाँ से टेम्पलेट को लोड कर सकते हैं। तो जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं उनका टेम्पलेट बना सकते हैं और उसको लोड कर सकते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे आप ट्रेडिंग व्यू में करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये मंथली एक्सपायरी का डेटा 1 मिनट का बहुत लंबा डेटा है, तो आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा। आप अगेन यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे हमने फंक्शनल दिया हुआ है कि आपको ये थोड़ा सा अलाइन करके दे देगा डेटा अपने अकॉर्डिंग। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, इंडिकेटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो हमने इस टूल को डेवलप करने में, लाइसेंस लेने में, इस टूल को फिर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने में हमें 1 से 2 मंथ लग गया है दोस्तों। तो बहुत ही हार्ड एफर्ट लगता है कोई भी चीज डेवलप करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सपोर्ट करिए। कोई भी इशू फेस कर रहे हैं आप, ये मत देखिए सर कि आपका टूल गलत है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं किया है, ये नहीं किया। प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए दोस्तों ये तो टेक्निकल चीजें कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी टूल किस तरीके से यूज होता है, फिर उसी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे सर्च का फंक्शनलिटी नहीं दी हुई है। सर्च की फंक्शनलिटी इसलिए नहीं दी है क्योंकि इतनी सारी एक्सपायरी है, इतनी सारे स्ट्राइक्स हैं, तो सर्च की फंक्शनलिटी देना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए और थोड़ा सा फिजिबल भी नहीं रहेगा। जैसे 18,000 का आपको कल का स्ट्राइक का सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर एक्सपायरी का, बट 18,000 स्ट्राइक की इतनी सारी एक्सपायरी है तो कौन सी उसको बहुत सारे ऑप्शन आने लगेंगे, आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, फिर वहां से फिल्टर आउट करना बहुत डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत इजी तरीके से आप डेट सेलेक्ट करिए, एक्सपायरी सेलेक्ट करिए, कौन सी स्ट्राइक है, कॉल या पुट साइड में, उस साइड में आप डेटा लोड। अगेन दोस्तों हमारे पास जो डेटा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही डेटा है, हमारे पास डेटा अवेलेबल है, सारे FNO स्टॉक्स का डेटा अवेलेबल है, बट इतने बड़े सर्वर्स नहीं है हमारे पास कि उनको प्रोसेस करके उनको स्टोर करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है दोस्तों। तो अभी हमारे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े सर्वर्स एफोर्ड कर पाए, तो इसलिए अभी के लिए हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही डेटा अवेलेबल है। तो आप देख सकते होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा, आप किसी भी एक्सपायरी का डेटा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन कोई भी इशू है, कोई भी आपको फीडबैक इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको ये टूल रियली में हेल्पफुल हो रहा है तब भी कमेंट्स करके जरूर बताइए, जिससे हमारा ये वीडियो भी बहुत लोगों तक पहुंचेगा, सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब टू आवर वेबसाइट stocksrins.com।